अभी कैलकाटा में फर्स्ट डिवीजन के मैच में, सुपर डिवीजन के मैच में मैच खेल रहा था। तो पहला बॉल मैंने डाला आउट स्विंग, उसने अच्छा खेला, दूसरा बॉल फिर आउट स्विंग डाला, वहां से मैंने एक अच्छा इन स्विंग करा, तो बैट्समैन उसके लिए रेडी नहीं था कि वो बॉल अंदर भी आ जाएगा। किसी भी बॉलर का सबसे पहला एम यही होता है कि वो अपनी टीम के लिए और खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकेट कैसे ले सके। और कई बार ऐसा होता है अच्छी बॉलिंग होने के बाद भी उतने विकेट्स नहीं मिल पाते हैं, या फिर उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही होती है, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि विकेट्स उतने नहीं आ रहे होते। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि क्योंकि मैं भी इस फेज़ से निकल चुका हूँ और कैसे उस फेज़ से विकेट नहीं मिले तो कैसे विकेट मिलने स्टार्ट हुए, क्या-क्या चीज़ें मैंने सीखी। आज वो सब मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ और इससे आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मैचेज़ के अंदर विकेट लेने में और प्लान करने में, किस तरीके से आप बैट्समैन को आउट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर विकेट टेकिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर हमारी हम किस लाइन में बॉल डाल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे कहने का मतलब क्या है कि सपोज़ करो कि अगर कोई बॉलर आउट स्विंग डाल रहा है और यहाँ पर अगर वो बैट्समैन खेल रहा है और उसका जो आउट स्विंग है वो बाहर पड़कर बाहर से बाहर ही स्विंग हो रहा है, मतलब विकेट से बाहर स्विंग हो रहा है, तो बैट्समैन अगर बीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपको ना तो विकेट मिलेगा बोल्ड, ना ही एलबीडब्ल्यू मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी बॉल फिनिश हो, वो स्टंप्स के बीच में फिनिश होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो आपके बोल्ड और एलबीडब्ल्यू, ये दोनों मोड ऑफ डिसमिसल, जो कि बहुत प्राइमरी सोर्स है कि आपको विकेट मिले, वो दोनों ऑन रहते हैं। अगर हम विकेट वहीं बॉल में बाहर टप्पा खा के बाहर से बाहर निकल जाएगी, वहाँ से कभी भी एलबीडब्ल्यू और बोल्ड नहीं मिलता है। और वैसे अगर मैं इन स्विंगर की बात करूँ, कोई इन स्विंग फेंक रहा है, तो वो उसके अगर वो मिडल स्टंप पे पड़कर ऐसे बाहर निकलेगा, पैरों की तरफ आएगा, तो वहाँ से भी ना तो बोल्ड मिलेगा ना ही एलबीडब्ल्यू मिलेगा, क्योंकि वो बॉल पड़ के ऐसे डाउन द लेग फिनिश होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लाइन पे आपका बॉल फिनिश हो रहा है, वो बहुत सही होना चाहिए कि वो आपका विकेटों में फिनिश होना चाहिए। कि अगर मैं आउट स्विंग डालूँ, मेरा मिडल पे पड़कर ऑफ स्टंप पे आ रहा है, तो वहाँ पे बैट्समैन खेलने पे भी मजबूर होगा। दूसरा, अगर मिस होता है तो फिर वो बोल्ड और एलबीडब्ल्यू दोनों का कैंडिडेट पाया जाएगा, और अगर अच्छा स्विंग हो तो फिर वहाँ से एज भी लगने का भी चांस है। वहीं अगर कोई इन स्विंगर बॉलर है, ऑफ स्टंप से लाके उसकी बॉल विकेटों में फिनिश हो रही है, तो अगर वहाँ से वो मिस करता है तो बोल्ड एलबीडब्ल्यू वहाँ भी मिलेगा, और अगर पेड भी करता है तो वहाँ पे रन बनने के भी चांस कम होंगे। तो सबसे पहला सब यही सीक्रेट है कि आपको जितना हो सके अपनी लाइन को, जो आपका बॉल फिनिश हो, वो विकेटों में फिनिश होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको प्लान करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हैं बैट्समैन को, उसको स्टडी कैसे कर रहे हैं। अब कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। अभी कैलकाटा में फर्स्ट डिवीजन के मैच में, सुपर डिवीजन के मैच में मैच खेल रहा था। तो वहाँ पर पहला वो जब मैंने बॉल डालना स्टार्ट करा, तो पहले मैंने एक बैट्समैन को, उसको भी मैंने कभी नहीं देखा था, उसने भी मुझे कभी नहीं देखा था। तो पहला बॉल मैंने डाला आउट स्विंग, उसने अच्छा खेला, दूसरा बॉल फिर आउट स्विंग डाला, लाइन मेरी विकेटों में ही थी। 2-3 आउट स्विंग करने के बाद में वहाँ से मैंने एक अच्छा इन स्विंग करा, तो बैट्समैन उसके लिए रेडी नहीं था कि वो बॉल अंदर भी आ जाएगा, तो वो ऐसे खेलने के लिए गया नॉर्मल वही आउट स्विंग के लिए, लेकिन वो स्विंग और विकेटों के बीच से बॉल निकल के मेरे को बोल्ड विकेट मिला। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लान करना चाहिए कि जैसे अगर मेरी स्ट्रेंथ स्विंग कराना है, मैं दोनों तरफ से स्विंग करा सकता हूँ, तो मेरे को प्लान करना है किस तरीके से मैं आउट स्विंग के बाद इन स्विंग करूँगा, इन स्विंग करके आउट स्विंग करूँगा। अगर आपकी वो स्ट्रेंथ है तो आप उसको भी प्लान कर सकते हैं। हर बॉलर की अपनी स्ट्रेंथ होती है। कोई बॉलर तेज अच्छा फेंकता है तो वो स्पीड से आउट करने की कोशिश करता है, उसको बैट्समैन को बाउंसर मार के या डरा के या एक अच्छी लेंथ पे हिट करके, उस तरीके से वो प्लान करता है। अगर बॉल कुछ नहीं हो रहा तो आप फील्ड सेट करके प्लान कर सकते हैं कि आपने, एग्जांपल के तौर में बात करूं कि आप बाउंसर की फील्ड ले लीजिए, एक फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट और एक लेग गली, तो ये आपके 4 फील्डर यहाँ पर हो गए। मैं बैट्समैन को जब यहाँ इस एरिया में खिलाऊंगा, बाउंसर वाले एरिया में खिलाऊंगा, तो अगर पुल भी मारता है तो भी हाथों में जाएगा, रोकता है तो भी लेग गली या फिर मिड विकेट के पास कैच जाने के चांसेस रहते हैं। तो आपको फील्ड सेट करके प्लान करना भी आना चाहिए। इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हैं विकेट लेने में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके से सेटअप और प्लान कर रहे हैं बैट्समैन को। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप बैट्समैन को रीड करें कि बैट्समैन कैसे ग्रिप पकड़ रहा है, उसका स्टांस कैसा है, वो खुल के खड़ा हुआ है, उसका फ्रंट फुट क्रॉस आ रहा है। तो उस तरीके से भी अगर आप प्लान करेंगे तो भी आपको आइडिया मिलेगा कि मैं कहाँ पर बॉल डाल के किस तरीके से उसको आउट कर सकता हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हमें मदद मिलती है। इसमें एक चीज़ आप बोनस के तौर पर ट्राई कर सकते हैं कि जब आपके साथ वाला बॉलर बॉल डाले तो वहाँ पे उसको खड़े होकर ग्राउंड में ऐसे बस खोए नहीं रहा है, उसको एनालाइज करना है कि वो कहाँ पे ज़्यादा बीट करा रहा है, कहाँ पे ज़्यादा उसको बैट्समैन को दिक्कत हो रही है खेलने में, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैट्समैन को आपको रीड करना है। इसके बाद में एक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप प्रेशर क्रिएट करें। अगर आजकल टी20 और वनडे का ज़माना है, बहुत ज़्यादा टी20 और वनडे क्रिकेट होता है, तो ऐसे में डॉट बॉल बहुत ज़्यादा एक क्रूशल बॉल हो जाती है कि जितना आप डॉट बॉल कराएंगे उतना ही बैट्समैन के दिमाग में प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनेगा तो वो उसके जो चांसेस है गलत शॉट खेलने के, वो बढ़ेंगे। तो जितना बैट्समैन गलत शॉट खेलेगा उतनी आपको चांसेस रहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले सके। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं किसी बैट्समैन को अगर मेडन ओवर डालता हूँ, तो अगली बार वो जब अगला ओवर खेलेगा तो उसके दिमाग में रहेगा मेडन ओवर था, और फिर डॉट बॉल मिलेगी तो वो लिफ्ट हवा में मारने की कोशिश करेगा या कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश करेगा, और वहीं आपको विकेट मिलने के चांस बनेंगे। तो आपको
अगर कुछ नहीं हो रहा, आपको कुछ विकेट में इतना कुछ मदद नहीं मिल रही, तो वहाँ पर डॉट बॉल्स करे, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में बॉल डाले, तो इससे भी आपका विकेट टेकिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ जो आपको ट्राई करनी चाहिए, जब आप नेट के अंदर बॉल डालें तो बिना नो बॉल वाइड बॉल के बॉल डालें, और कोशिश करें बैट्समैन को जितना हो सके आउट करने की कोशिश करें नेट के अंदर, क्योंकि जहाँ पे नेट के अंदर आप बॉल डालोगे वहाँ पे आउट करने की आपको आदत बनेगी, वही मैच में आप जाके रेप्लिकेट करोगे। ऐसा नहीं होता कि आप नेट में अपना ऐसी प्रैक्टिस करो और मैच में जाके आपको विकेट मिलेगी। आपको वो चीज़ यहाँ पे पहले दोहरानी होगी, वही सेटअप जो मैंने चारों पांचों पॉइंट आपको पता है, उनको ध्यान में रख के नेट के अंदर बॉलिंग करोगे, तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिक्टेट होने लग जाएगा मैचेस के अंदर भी। तो ये सारी टिप्स जरूर ट्राई करें, जिससे कि आपको मैचेस में विकेटें मिले और आप अच्छा एक परफॉर्म कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपको जरूर आशा करता हूँ मदद मिलेगी और आपको विकेट लेने में इसमें आसानी रहेगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।